उसी का अस्तित्व है। तो जब सिर्फ उसी का अस्तित्व है और उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है तो उसको किससे डर होगा? वो अमरीज आलम, आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन। चलो आज देखते हैं एक हिंदू साध्वी महिला जो अपना गीता का श्लोक सुनाकर हूबहू कुरान जैसे ही बताया, जिसमें अल्लाह के बारे में था। चलो पहले वीडियो देखते हैं, बाद में देखते हैं कुरान से कुरान क्या कहना है। पूरी वीडियो देख लेते हैं। उसी का अस्तित्व है। तो जब सिर्फ उसी का अस्तित्व है और उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है तो उसको किससे डर होगा? बात समझ रहे हो जो मैं कह रही हूं? निर्भव, निर्वैर, चूंकि उसके अलावा कोई और है नहीं इस जगत में, इसलिए उसको किसी से दुश्मनी नहीं। अकाल मूरत, आजोनी, आजोनी मतलब वो कभी किसी जोनी में, और जोनी शब्द का एक दूसरा भी होता है, दैट इज मदर्स यूट्रस। वो कभी किसी माता की योनि से पैदा नहीं हुआ, ना होगा। वो है परमात्मा। गुरु नानक देव किसी से पैदा हुए, श्री कृष्ण किसी से पैदा हुए, श्री राम के पिता और माता हैं, मेरे भी माता पिता हैं, तुम्हारे भी माता पिता हैं, हम सबके ये शरीर हैं। लेकिन परमात्मा वो है जिसका कोई शरीर नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। ठीक ऐसे ही जैसे यहां हवा है, aren't we breathing oxygen? Aren't we breathing air? What is form of the air? Although chemically we can still say there is a hydrogen, there is a oxygen, and there is a nitrogen portion also, and there are many other gases. When we say air, it has all these gases, but yet air is formless. तो एक चीज समझ लेना, परमात्मा के नाम पर कोई भी तस्वीर जो बनाई गई है वो कल्पना ही है, और परमात्मा के बारे में कोई फोटो इंसान बना नहीं सकता है। फोटो रूप वाले की होगी, परमात्मा अरूप है। आधी से ज्यादा दुनिया मानती है कि परमात्मा कोई पुरुष है, इसलिए सब ऐसा ही तो बोलते हैं ना, परमात्मा जो करेगा वो ठीक ही होगा, परमात्मा जो देगा वो ठीक ही होगा। ये गी नहीं कह रहे, जो परमात्मा जो देगी वो ठीक होगा। More than 80% of the religious belief system believe that God is a man, वो पुरुष है। लेकिन वाणी कहती है, मूल मंत्र कहता है नहीं, अकाल मूरत, परमात्मा की मूर्ति अकाल है, काल से परे है। ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो पशु है, ना वो जानवर है। वो सत्य स्वरूप है और उसका कोई रूप नहीं है। रूप सब संसारी वस्तुओं का होता है, परमात्मा अरूप है, आकार रहित है, निराकार है। वो करता है। जब हम कर्ता कहते तो दैट डजंट मीन्स द डूअर, और हियर द कर्ता मीन्स द क्रिएटिविटी विच इज हैपनिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि परमात्मा ने संसार बनाया और फिर साइड में बैठ के तमाशा देख रहा है। संसार रोज नया नया बनता जा रहा है। तुम्हारे शरीर में रोज करोड़ों नए जीव कोश बनते हैं, नए टिश्यू बनते हैं, बाल उग रहे हैं, नाखून उग रहे हैं, खाया पिया पच रहा है, स्किन नई बन रही है, खून रोज नया बन रहा है, क्रिएशन रोज हो रही है। तो इट इज अ क्रिएटिविटी विच इज हैपनिंग। तो कर्ता पूर्वक साध्वी कुरान के अध्ययन नंबर 112 सूरा इखलास का अर्थ विस्तार से समझाती हुई एक हिंदू साध्वी हूबहू कुरान जैसे अल्लाह के बारे में बोला गया है। चलो देखते हैं सूरा इखलास में हमें क्या कहना है। तो सूरा इखलास में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसका अल्लाह, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उससे कोई पैदा हुआ न वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसफर है। वैसी बात हो गया। और आयतुल कुर्सी जो है वही अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये हिंदू साथ भी बताया। न उसका कोई स्वरूप है, न उसका कोई हमसफर है, और ना उसका कोई कंपटीशन मिला है। तो वो एक ही है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी ने वैसे ही बात बताया जैसे कुरान में है। तो आज के लिए वीडियो ऐसा ही है। आपका नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह कुछ ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिस वीडियो से कुछ बातें जो साइंस से प्रूव होता है, जो साइंटिफिक है वीडियो है, उस साइंस वाला वीडियो से कुरान से प्रूव करना है कि वास्तव में कुरान में 1400 से पहले साल पहले बोला गया है। चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।